1976 में सीधे वित्त सचिव बने। कौन सी प्रक्रिया से बने? और ये सरकार संवेदनशील है, वो यूट्यूब की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सरकार संवेदनशील है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से उसमें SC/ST OBC कितने लोग? हमारे चुनाव में हमेशा दो बिंदु तो रहते रहते हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही अब केंद्रीय मंत्रियों के भी हरियाणा में दौरे शुरू हो गए हैं। आज गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे, जहां अर्जुन मेघवाल ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। लेने की इच्छा रख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है हमारे लिए। तो किन विषयों पर चुनाव होने जा रहा है सर हरियाणा का इस बार? क्या सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ आप लोग और देखिए, हमारे चुनाव में हमेशा दो बिंदु तो रहते रहते हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। जो हमने दिया है यही हमारे मुद्दे रहेंगे। इस बार नारा बीजेपी की वो क्या रहेगा? आ जाएगा, नारा भी आ जाएगा। वो लोग लगे हुए हैं नारा तैयार करने में। मैं तो आज कोई संगठन का काम करने के लिए आया हूँ, संगठन की बैठक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पुराने चेहरे रहेंगे ये कुछ नए चेहरे? पुराने हैं चेहरे या नए कुछ? ये तो पार्टी का काम है, मैं तो संगठन के काम के लिए आया हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू। वहीं देश भर में लेटरल एंट्री को लेकर चल रहे बवाल पर अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। मेघवाल ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहां तक कि मनमोहन सरकार में भी लेटर एंट्री के जरिए पर भर्ती होती थी, लेकिन कांग्रेस लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने का एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यू टर्न लिया क्योंकि सरकार संवेदनशील है। यू टर्न का विषय नहीं है, वो समझते नहीं है चीजों को। देखिए क्या है लेटरल एंट्री, क्या होती है। नेहरू जी के समय से लेटरल एंट्री है इस देश में। लोगों को लगाते हैं भी ये एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ लगाते हैं। इंदिरा जी के समय भी लेटरल एंट्री है, राजीव गांधी जी के समय भी लेटरल एंट्री है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री ही थे। 1976 में सीधे वित्त सचिव बने। कौन सी प्रक्रिया से बने? तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा भाई ये लेटरल एंट्री कोई विशेषज्ञ रह गया उस सिस्टम में अपन लाना चाहते हैं, उपयोगी है सिस्टम में, तो उसके लिए कोई नियम बनाओ और यूपीएससी को ये काम करो। तो नीति आयोग में 2017 में इसका प्रेजेंटेशन हुआ और उसके नियम बनाए। और ये सरकार संवेदनशील है, वो यू टर्न की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सरकार संवेदनशील है। आपके जमाने में आपने NSC बनाया, जो प्रधानमंत्री से ऊपर एक बॉडी बना दी जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि उसमें SC/ST OBC कितने लोग थे? ये हमारे पे सवाल करते हैं। हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो लेटरल एंट्री के लिए उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की व्यवस्था होने तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो सरकार सुनती है, संवेदनशील है, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। नहीं साहब, नेहरू जी से लेकर के लेटर एंट्री होती रही उनकी। कितने SC/ST के लोग लगे, कितने OBC के लोग लगे उस लेटर एंट्री में? मोंटेक सिंह आलूवाले से लेकर विमल जालान से लेकर के मैं सैकड़ों नाम गिना दूं। वहीं देश भर में लेटरल एंट्री को लेकर चल रहे बवाल पर अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। मेघवाल ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहां तक कि मनमोहन सरकार में भी लेटर एंट्री के जरिए पर भर्ती होती थी, लेकिन कांग्रेस लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने का एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यू टर्न लिया क्योंकि सरकार संवेदनशील है। हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पहुंचे। पर जोरदार ताली